नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर का एक और शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर है। बदलता मंजर हर हफ्ते हम नए इक़दामात, इख्तरात और कामयाबी की कहानियाँ तलाश करके आप तक पहुँचा रहे हैं जो जम्मू और कश्मीर के मुस्तक़बिल को तश्कील दे रहे हैं। तालीम से लेकर कारोबार तक, सेहत की देखभाल से पायदारी तक, सड़क से लेकर खेल के मैदान तक हम ताज़ा तरीन पेशरफ्त में गोताज़न होते हैं ताकि आप बदलते जम्मू कश्मीर का मुशाहिदा कर सकें। आइए अब डालते हैं आज के प्रोग्राम के अहम मौज़ूआत पर एक नज़र। जिला रोजगार व मशावरती सेंटर शुपियां ने जॉब फेयर का किया इनकार। कश्मीर में खेल शोबे के बुनियादी ढांचे में तोसी। उधमपुर के इंजीनियरों का कारनामा। श्रीनगर में तलबा के लिए एक साइंसी नुमाइश का एहतमाम। पुंछ में तारीखी नूरी छम आबशार, सयाहों की दिलचस्पी का नया मरकज। वादी कश्मीर के नौजवानों को रोजगार से हम आहंग करने के लिए जनूबी कश्मीर के जिला शुपियां के डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर में एक रोज़ा जॉब फेयर मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में तालीम याफ्ता बेरोजगार मकामी नौजवानों ने शिरकत की। रोजगार मेले में मुतअद्दिद निजी कंपनियों के अहदेदारान ने भी हिस्सा लिया। रोजगार मेले से कितने नौजवान मुस्तफीद हुए और कितने नौजवानों को रोजगार का मौका मिला, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को एक मुनासिब और आसान प्लेटफॉर्म फराहम करने और प्राइवेट कंपनियों के साथ उनकी बातचीत को आसान बनाने की एक संजीदा कोशिश में जनूबी कश्मीर में जिला रोजगार और मशावरती मरकज शुपियां ने एक जॉब फेयर का इनेकाद किया। इस जॉब फेयर में शुपियां और जनूबी कश्मीर के दीगर अजला से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और रोजगार के मौके पैदा करने पर खुशी का इजहार किया। आज का जो प्रोग्राम था यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग सेंटर में गवर्नमेंट की तरफ से, वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पे बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है कश्मीर में। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आई थी जिसकी वजह से बहुत सारे जो बेरोजगार नौजवान हैं, लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, उनको रोजगार मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और गवर्नमेंट को चाहिए कि ये इनिशिएटिव वो लोग कंटिन्यू रखे सो दैट यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो खत्म हो जाए। मुख्तलिफ निजी कंपनियों जिनमें सर्विस, इंश्योरेंस, बैंकिंग और मार्केटिंग शामिल हैं, ने इस तकरीब में शिरकत की। लाइन डिपार्टमेंट्स के मुतल्लिका रिसोर्स पर्सन्स ने भी जॉब फेयर में हिस्सा लेने वाले बेरोजगार नौजवानों को अपनी अपनी स्कीमों और प्रोग्रामों के बारे में मालूमात फराहम की। इस तकरीब में मुलाजमत के मतलाशियों और निजी शोबे की कंपनियों की जानिब से जबरदस्त रद्द अमल देखने में आया। मुलाजमत के मतलाशियों ने तकरीब के मुंतजमीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उन्हें मुलाजमत फराहम करने वालों के साथ बातचीत के लिए एक मुनासिब प्लेटफॉर्म फराहम किया। बड़ा अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से कि मतलब लड़कों को यहाँ पे एक ही जगह पे मतलब जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर्स दोनों आपस में मिल पाते हैं और मतलब कंपनीज को राइट से राइट कैंडिडेट मिलता है और ये जो कैंडिडेट्स है उनको भी मतलब राइट से राइट जॉब मिल जाता है। बड़ा अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से और इंशाल्लाह कि मतलब ये आगे भी होने चाहिए। ये जो ये यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज आज किया गया था ये आगे भी होने चाहिए हमारे यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। रोजगार मेले के दौरान नौजवानों को नौकरियां तलाश करने के बजाय खुद रोजगार यूनिट शुरू करने और मुलाजमत फराहम करने वाला बनने की तरगीब दी गई। उम्मीदवारों को नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के बारे में भी मालूमात दी गई, जिसमें 1 लाख से ज्यादा फॉल मुलाजमत फराहम करने वाली कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। हमारा जो पोर्टल है वो नेशनल कैरियर सेंटर पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ जुड़ा है, इंटीग्रेटेड है और उस पोर्टल पर अगर हम देखें उसमें हमारे तकरीबन एज ऑन डेट 23 लाख के करीब जॉब प्रोवाइडर्स रजिस्टर्ड है जो डिफरेंट किस्म की जॉब प्रोवाइड करते हैं। वहाँ उस पोर्टल पर रेगुलरली
ऑनलाइन जॉब फेयर्स होते रहते हैं। उस पोर्टल पर हम देखें तो 800 से ज़्यादा काउंसलर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग देते हैं। अगर हम उस पोर्टल की बात करें, उस पर एक आइडेंटिफाई स्पेसिफिक वुमेन सेंट्रिक एक सेंटर है जिस पर सिर्फ बच्चियों को ट्रेनिंग दी जाती है और बाकी इसी तरह से वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल कोर्सेज भी कराए जाते हैं जिनकी सर्टिफिकेट माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू होती है। तो मकसद हमारा ये है कि बच्चों को अल्टरनेटिव्स के बारे में जानकारी देना, उनको मोटिवेट करना कि अल्टरनेटिव्स के पीछे जाओ, अल्टरनेटिव्स के ले लो, सिर्फ गवर्नमेंट की जॉब के पीछे न रहो। हाँ, जहाँ कोशिश करो, जहाँ मिलेगी उसमें कोई रोकेगा नहीं, लेकिन जब तक वो नौकरी मिलेगी तब तक अपना वक्त ज़ाया मत करो, एनर्जी ज़ाया मत करो। एक पोटेंशियल इकॉनमी में अपना रोल दे दो बाय अर्निंग फॉर योर सेल्फ, बाय अर्निंग फॉर योर फैमिली एंड बाय अर्निंग फॉर योर सोसाइटी। बेरोजगार नौजवानों की मौके पर ही रजिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर के स्टेट एम्प्लॉयमेंट पोर्टल पर की गई थी, जिसे अब नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के साथ जम कर दिया गया है। प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर शुपियां के अफसरान समेत महकमे के दीगर अफसरान और मुलाजमीन भी मौजूद रहे। वादी कश्मीर में खेल सरगर्मियों को फ़रोग देने के मकसद के तहत बुनियादी ढांचे को वसअत देने के हवाले से एक जामे मनसूबा मुरतब किया गया है। इस मनसूबे के तहत वादी कश्मीर में आलमी मयार के खेल मैदान तामीर किए जा रहे हैं, जबकि नए खेल मैदान तामीर होने और बुनियादी ढांचे की अपग्रेडेशन से नौजवानों में खेलों के तई रुझान तेज़ी से फ़रोग पा रहा है। कश्मीर में इस पहल से खेल मैदान आबाद हो रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर इंतजामिया वादी कश्मीर में खेल सरगर्मियों को फरोग देने के लिए बुनियादी ढांचे पर खसूसी तवज्जो मरकूज की हुई है। इस सिलसिले में जहां नए खेल स्टेडियम तामीर किए जा रहे हैं और खेल मैदानों को अपग्रेड किया जा रहा है, वहीं इंतजामिया श्रीनगर में पिछले कई बरसों से मसनूई टर्फों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। खिलाड़ियों ने कहा कि बुनियादी ढांचे में तौसी से नौजवानों में खेलों के तई दिलचस्पी बढ़ रही है। जो सिंथेटिक टर्फ पड़े हैं, इसकी वजह से तो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊपर आ रहा है, और जो हमारा यूथ है इन सब चीज़ों को देख के उनमें एक और मोटिवेशन आता है कि यार मैं भी स्टार्ट करूं, क्योंकि ग्राउंड अच्छे मिल रहे हैं, इक्विपमेंट्स अच्छे मिल रहे हैं। अभी उस तरह से देखा जाए तो इस स्टेट में अभी काफ़ी ऊपर स्पोर्ट्स को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। हाँ सर, ये तो अच्छी बात है कि जो यूथ है इस तरफ अट्रैक्ट होगा, एक तो ड्रग्स से दूर रहेगा और बाकी जो एक्टिविटीज़ उनसे थोड़ा दूर रहेगा, तो स्पोर्ट्स की तरफ आएगा। 3 दहाइयों से नामसाइद हालात के सबब कश्मीर के खेल मैदान वीरान नजर आ रहे थे, लेकिन हालात में नुमाया तब्दीली से अब यहाँ के खेल मैदान न सिर्फ आबाद हो रहे हैं, बल्कि यहाँ के नौजवान अब मुख्तलिफ खेलों में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर कर रहे हैं। खेल के बुनियादी ढांचे में तौसी और नई मसनूई टर्फ कश्मीर में खेलों की सकाफत को फरोग देने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इसका कोई नामूद नहीं था उतना, तो जब से ये इम्प्रूवमेंट होने लगी तो इससे एथलीट्स की थोड़ी मोटिवेशन भी क्या इनर मोटिवेशन थोड़ी क्या डेवलप होने लगी, तो उससे जॉइनिंग भी होने लगी, स्पेशली फुटबॉल, रग्बी। तो टीआरसी इधर श्रीनगर में वहाँ पे इधर न्यू टर्फ रेनोवेट हो रही है, इस सिंथेटिक न्यू टर्फ रेनोवेट हो रही है। हुक्काम का कहना है कि वादी कश्मीर में खेलों के कल्चर बिलखुसूस फुटबॉल, हॉकी और रग्बी को फरोग देने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने की पूरी कोशिश कर रही है। इस इक़दाम का मकसद वादी में नौजवानों और तवानाई से भरपूर खेलों के शायकीन के लिए खेल के मैदानों को ज्यादा से ज्यादा मियारी बनाना है। मसनूई टर्फ समेत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से नौजवान बड़ी तादाद में फुटबॉल, हॉकी और रग्बी जैसे अपने पसंदीदा खेलों की तरफ राग़िब हो रहे हैं।
अभी देखिए कि अभी जो 2014 में जब नया टर्फ लगा तब सैलाब आया, तब से वो टर्फ चली जा रही थी। अभी जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया है कि वो टर्फ दोबारा रेनोवेट किया है, कुछ वहाँ पे इंजरीज हो गई जिसकी वजह से टर्फ वो थोड़ा ख़राब हो गई, तो गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये लिया है कि इसको पूरा का पूरा चेंज किया जाए और जैसे वो आए, जैसे नई टर्फ लगेगी और हमारे प्लेयरों को और अच्छा खेलने को मिलेगा। और इसी में देखिए हमारे इंडियन टीम के कितने लड़के हैं, जैसे हमाद अभी इंडियन टीम से गया, जब लीग यहाँ पे हुआ, आई लीग हुआ यहाँ पे, जब नेशनल हुआ यहाँ पे, इंडियन कैंप यहाँ पे लग रहे हैं बिकॉज ऑफ द ये इंफ्रास्ट्रक्चर से टर्फ है, तो ये निकल रहा है, ये टैलेंट हमारा निकल रहा है। जम्मू से टर्फ लगी है, वहाँ से लोग खेल रहे हैं टर्फ में। भाई ये है कि आप टोटली फुटबॉल वहाँ पे खेल सकते हो, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यहाँ पे, मैंने बोला ना कि यहाँ पे बंद है, बारिश है, गीला है, तो हमारा प्लेयर्स बेचारे डिसअपॉइंटेड होकर घर चले जाते हैं, फिर वो कहते हैं हम क्या हो। बट इसमें है कि तुम लोग फ्रीली खेल सकते हो। पिछले कई सालों से वादी कश्मीर के नौजवान मुख्तलिफ खेल सरगर्मियों में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और हुकूमत इसके लिए काम कर रही है। माहौल को आलूदगी और प्लास्टिक से पाक रखने के लिए उधमपुर के इंजीनियरों ने एक बेहतरीन और काबिल तारीफ कारनामा अंजाम दिया है। इंजीनियरों ने माहौल दोस्त थैले बनाकर एक नई तारीख रकम की। इस पहल या इकदाम से खिते में नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए रोज़गार के नए मौके पैदा हो गए हैं। उधमपुर के नौजवानों ने जम्मू और कश्मीर की नई सनती पॉलिसी और मरकज़ी माली मुआवनत वाली स्कीमों से फ़ायदा उठाया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। माहौल की हिफाजत करते हुए उधमपुर के नौजवानों का एक ग्रुप काबिल तारीफ इक़दाम में एक पायदार और खुशहाल मुस्तकबिल की तारीख कलम बंद कर रहे हैं। ये नौजवान सरकार के ताउन से माहौल दोस्त थैले तैयार कर रहे हैं ताकि माहौल प्लास्टिक से पाक हो जाए। इस सिलसिले में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट तालिब की मदद से एक रोजगारी यूनिट भी कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की नई सन्नती पॉलिसी और मरकजी हुकूमत की स्कीमों से वो मुस्तफीद हुए। ये मैंने जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उसके तहत ये मैंने उस स्कीम के तहत मैंने इस्टेब्लिश किया है प्लांट। जो DIC डिपार्टमेंट है उन्होंने सारा हमारा प्रोसेस है, काफ़ी स्मूथ डिपार्टमेंट है। आजकल काफ़ी स्मूथ चीज़ें चल रही हैं जो गवर्नमेंट काफ़ी प्रमोट कर रही है इंडस्ट्रीज़ को, कि इंडस्ट्री सेटअप हो। इंडस्ट्री सेटअप होने से एक तो आपको जैसे ये चीज़ें अगर यहीं बनेंगी तो यहाँ के लोगों को तो फ़ायदा है कि ये चीज़ें सस्ती मिलेंगी, एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, जो आसपास के लोग हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। बाकी जो यूथ है उनको मैं यही अपील करूँगा कि बहुत सारी, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, तो प्रॉब्लम के सोल्यूशन हमें सोचने चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये प्रॉब्लम है वो है, तो उसके सोल्यूशन हमें सोचने चाहिए कैसे उसको सॉल्व किया जाए। रादर हम गवर्नमेंट जॉब्स ये सब के पीछे जो है, ये भी चीज़ें अच्छी हैं, वो भी हमें करते रहना चाहिए, बट हमें ये देखना चाहिए कि हम कोई चीज़ क्रिएट कैसे कर सकें। कुछ चीज़ें हम क्रिएट करें, मैन्युफैक्चर करें हमारे देश में, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल जो है, ये चीज़ें भी जो बायोकम्पोस्टेबल कैरी बैग है, इंडोनेशिया से भी आते हैं, चाइना से भी आते हैं, बाहर से भी ये चीज़ें आती हैं। तो हमारे देश में बने वो ज़्यादा अच्छा है, हम बाहर क्यों पैसा दें। तो हमारे देश में ये चीज़ें बननी चाहिए। प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल को रोकने के लिए सनती स्टेट बुटल बालियां उधमपुर में माहौल दोस्त थैले तैयार करने के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोला गया है। अक्षय कुमार गुप्ता जो पुणे महाराष्ट्र से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले से है, ने प्लास्टिक के थैलों के मुज़र असरात से निपटने के लिए एक निजी नौकरी छोड़ दी। इस नौजवान ने न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरे नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा किए, जबकि इस यूनिट से दीगर नौजवान भी जुड़ चुके हैं। जहाँ पे हम कैरी बैग बनाते हैं बायोकम्पोस्टेबल, ये जल्दी ही जो डिकम्पोज हो जाते हैं, 5-6 महीने में ये ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी सुविधा है। तो हम यही अपील करते हैं सब यूथ से कि ऐसे गवर्नमेंट की जो भी मतलब फैसिलिटी हैं तो उन पे जाएं पोर्टल पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वहाँ से फ़ायदा लें, अपने भी काम करें और लोगों को भी रोज़गार दें। जैसे कि हमें यहाँ पे रोज़गार मिला है, हमें बाहर जाना पड़ता था ये काम करने के लिए, तो हमें जहाँ अपनी डिस्ट्रिक्ट में ही आज के टाइम में काम मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा काम है।
माहौलियाती खदशात से मुतासिर होकर उधमपुर के नौजवानों ने एक यूनिट शुरू करके एक काबिल सताइश कदम उठाया है। ये थैले माहौल दोस्त और रवायती प्लास्टिक के थैलों का एक बेहतरीन मुतबादिल है जो आलूदगी का एक बड़ा जरिया है। ये इकदाम न सिर्फ माहौलियाती खदशात को दूर करता है बल्कि तरक्की और खुशहाली को भी फरोग देता है और प्लास्टिक से पाक उधमपुर की राह हमवार करता है। यहाँ पे बायो बैग्स मैन्युफैक्चर होते हैं। हम यहाँ पे 3 महीने से काम कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी फैक्ट्री है और यहाँ पे ना कोई केमिकल का यूज़ होता है। ये बैग्स हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं और इसमें किसी भी केमिकल वगैरह का यूज़ नहीं होता है। और ये फैक्ट्री ऐसी प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगने चाहिए। यहाँ पे हमें घर के पास ही रोज़गार मिल गया है और बहुत अच्छा काम है यहाँ पे। जूट के थैले प्लास्टिक के थैलों का एक पायदार मुतबादिल हैं जो माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये थैले बायोडिग्रेडेबल, पायदार और खूबसूरत होते हैं। उधमपुर के नौजवानों ने न सिर्फ अपने लिए आमदनी का जरिया पैदा किया बल्कि अपने माशरे में माहौलियाती बेदारी को भी फरोग दिया। तलबा में साइंसी तहकीकात के रुझान को परवान चढ़ाने के लिए साइंसी नुमाइश के एहतमाम को मरकजी हुकूमत ने अपनी तालीमी पॉलिसी में शामिल कर लिया है। इस पॉलिसी के तहत श्रीनगर में स्कूली तलबा के लिए अपनी नौइयत की मुनफरिद साइंसी नुमाइश का एहतमाम किया गया। इस नुमाइश की एक खूबी ये रही कि इसमें तलबा को अपनी तख्लीकी सलाहियतों को दुनिया के सामने रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म और मौका फराहम किया गया। इस नुमाइश से क्या कुछ हासिल किया गया, आइए जानते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी हर दौर में एक अहम मौजू रहा है। तलबा की इससे वाकफियत इसलिए भी जरूरी है कि आने वाला वक्त साइंसी दौर का नुक्ते अरूज होगा। इस मैदान में वही लोग मंजिल मकसूद पा सकेंगे जो खुद को अपडेट और नई मालूमात से बहरामंद रखते होंगे। इसी सिलसिले में एक गैर सरकारी रजाकार तंजीम ने श्रीनगर में स्कूली तलबा के लिए एक साइंसी नुमाइश का एहतमाम किया। सर यहाँ पे जो एक साइंस एग्जीबिशन था, इसमें तरह तरह के मॉडल्स बच्चों को दिए गए, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तमाम चीज़ों से रिलेटेड मॉडल्स थे। मुझे पर्सनली एक एनाटॉमी का मॉडल मिला था। इस जो एग्जीबिशन का एक मकसद था वो जो है विजुअलाइज कराना था साइंस को, क्योंकि साइंस तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, हमने रट्टा मारा है, वो ऐसे होता है, ये एनाटॉमी ऐसे, हार्ट इधर होता है, लेकिन इसमें हमने विजुअलाइज कराने की बच्चों को कोशिश की, क्योंकि मेन मकसद तो यही होता है ना, कंसेप्ट बंदे को समझ आए। तो इसके ज़रिए से जैसे अगर आप देखेंगे एनाटॉमी के मॉडल थे तो उसमें अलग अलग ऑर्गन्स दिखाए हुए थे, हर ऑर्गन को हम खोल सकते थे, देख सकते थे इसमें क्या है। हार्ट हम इतने साल से पढ़ रहे हैं, उसमें हमने पढ़ा ये एंट्रियम्स होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं, तो हमने आज मतलब विजुअलाइज किया उन चीज़ों को। साइंस के तई बेदारी की एक कड़ी स्कूल के ज़माने से ही साइंस एग्जीबिशन और साइंसी मॉडल की शक्ल में शुरू हो जाती है। साइंस प्रोजेक्ट्स तलबा को कुछ वक्त के लिए निसाबी किताबों से निकालकर अमली जिंदगी में ले आते हैं, यानी तलबा किताबों का मुताला करने के बाद अपने तौर पर कोई साइंस मॉडल बना सकते हैं। श्रीनगर में मुनक़िदा इस मुनफरिद साइंसी नुमाइश में कुछ ऐसे ही मनाजिर देखने को मिले। ये जो एजुकेशन थी ये 90s में थी, मगर तब और 2000 में फ़र्क क्या? फ़र्क यही है कि तब एंजॉय नहीं थी एजुकेशन, आज इन्होंने हमें एंजॉय कराई एजुकेशन, मगर इन्होंने हमें विजुअल परसेप्शन दिखाई, मतलब साइंस के मॉडल, फिज़िक्स, बायोलॉजी के मॉडल, मतलब ये जो NEP है 2020 में जो हो गया था ये डिक्लेयर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके हिसाब से एजुकेशन को एंजॉय करना है, जिसको आहा और हाहा बोलते हैं। हाहा का मतलब ये एजुकेशन को एंजॉय करो, मतलब आपको मतलब समझ कैसे आए, ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से कैसे आपको समझ आए ये एजुकेशन। साइंस प्रोजेक्ट्स और मॉडल्स बनाने की अहमियत और मकासद पर रोशनी डालते हुए नुमाइश के मुंतज़मीन ने कहा कि साइंसी नुमाइश के जरिए तलबा की ज़हनी सलाहियतों की जांच की जाती है, क्योंकि बच्चों का सोचने का अंदाज बड़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, इसलिए वो अपने साइंसी मॉडल्स की बिना पर ऐसी कई चीजें बना लेते हैं जिन्हें मजीद बेहतर करके या थोड़ा और काम करके हकीकत में कोई चीज बनाई जा सकती है। ये कुछ सुझाव थे APJ अब्दुल कलाम सर की तरफ से कि हमें एक क्रिएटिव इंडिया बनानी है,
जिसमें कि हम लोगों को साइंस से उन बच्चों को जोड़ना है जिनके पास सुविधाएं कम हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं, और उनको विज्ञान की तरफ मोड़ना है। क्योंकि अभी हम किसी भी स्कूल में जाके पूछते हैं तो बच्चे, अधिकतर बच्चे कहते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। साइंटिस्ट बनने वाले ओनली 1% और 2%। तो क्या हमारे देश को साइंटिस्ट की ज़रूरत नहीं है? ये सोचने लायक बात है। इस विचार को, इस विज़न को लेकर आज हम लोग 25 साल हो गए हम लोग को करते हुए, 25th एनिवर्सरी हमारी है। तो इसी के सेलिब्रेशन के लिए हम लोग आज यहाँ श्रीनगर आए हुए हैं। साइंस एक ऐसा वसी मजमून है जो अपने अंदर कई राज समोए हुए हैं और इस राज से वो पर्दा हटाने और दुनिया के सामने इसकी हकीकत उजागर करने की चाहत और हौसला ही इंसान को साइंसदान बनाती है। पुंछ में नूरी छंब आबशार एक खास तवज्जो का मरकज बन गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान भर से सयाह मौसम गर्मा की गर्मी से कुछ राहत हासिल करने के लिए यहाँ आते हैं। मुगल मलिका नूर जहाँ के नाम से मंसूब यह आबशार तारीखी अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये ख्याल किया जाता है कि मलिका जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान यहाँ फुर्सत के कुछ लम्हात गुजारती थी। आजकल ये मकाम नया सयाहती मरकज़ बन चुका है और सयाहों की कसीर तादाद कुदरती नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होती है। आइए आज हम आपको भी इस तारीखी आबशार की सैर कराते हैं। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में वाक़ा नूरी छंब आबशार एक बड़ा सयाहती मकाम बन चुका है। मुगल शहनशाह जहांगीर की शरीक हयात नूर जहां के नाम से मंसूब नूरी छंब आबशार वज़ीर आज़म तरक्याती प्रोग्राम मरहला अव्वल में से एक है, जिसके तहत हुकूमत ने इस सयाहती मकाम पर तमाम सहूलियात को सयाहों के लिए दस्तयाब रखा है। इन दिनों गर्मी की शिद्दत से राहत हासिल करने के लिए सयाहों और मकामी सैलानियों की एक बड़ी तादाद यहाँ के कुदरती नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो रही है। मैंने इस प्लेस के बारे में बहुत ज़्यादा सुना था। मैं आज फर्स्ट टाइम मुझे नसीब हुआ यहाँ पर आना और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज इतना लेट हो गया, काश मुझे पहले ही कई सालों पहले यहाँ पर विज़िट करना चाहिए था। ये इतनी पीसफुल एरिया है, आप यहाँ का व्यू देखेंगे, ये व्यू इतना अच्छा, मुझे लगता है शायद पूरे पुंछ में सबसे नियरेस्ट हमें टूरिस्ट स्पॉट जो है यही पड़ता है। यहाँ पे सभी को एक बार मस्ट विजिट करना चाहिए। ये तारीखी आबशार जिला पुंछ से करीब 40 किलोमीटर दूर पीर की गली के नीचे बहराम गाला गांव में एक पहाड़ी पर वाक़ा है, जहां पर तारीखी मुगल रोड इसके पास से ही गुजरता है। पुंछ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस मकाम को सयाहती नक्शे पर लाया है और अब ये जगह भी जम्मू कश्मीर के सयाहती मकामात की फहरिस्त में शामिल हो गई है। आज हम नूरी शाम आए, हमने यहाँ का नाम सुना था बट हम कभी आए नहीं थे, तो आज हम आए और हमें बहुत खुशी हो रही है और ये बहुत सुंदर जगह है और हमें देखकर भी बहुत हम इंजॉय कर रहे हैं। हम अपनी पूरी फैमिली के साथ आए हैं इंजॉय करने के लिए। नूरी शाम का भी इतिहास है, हमने सुना था बट हम कभी आए नहीं थे, आज हम आए हैं और हम ये बहुत खूबसूरत जगह है। थोड़ी सी रोड है जहाँ पे डेवलप करना है गवर्नमेंट को, तो हम चाहते हैं कि वो डेवलप करें और यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है। इस मकाम की एक खास तारीखी हैसियत है और सयाह यहाँ आकर इसके कुदरती हुस्न से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ नूरी छंब के नाम से मौसूम ये खूबसूरत प्रोजेक्ट करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से तामीर हुआ है और इस खूबसूरत मकाम के लिए सरकारी अराजी पर इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया गया है, जबकि ये मुसलसल अमल है। ये बहुत बड़ा स्पॉट है और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे श्रीनगर और पुंछ के बीच पड़ता है और मेरे ख्याल में जो भी आदमी शोपियां की खूबसूरती को देखेगा, अरीबल की खूबसूरती को देखेगा, वो इस खूबसूरती से भी पीछे नहीं रहेगा। मैं अपील करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, मेरी अपील होगी पुंछ के लोगों की तरफ से और पूरे जो ये टूरिस्ट आए उनकी ओर से, कृपया एक बार यहाँ आए, इस टूरिज्म को बढ़ाने का जितनी आपसे चेष्टा हो सकती है वो करें। जम्मू कश्मीर में सयाहती मकामात की कोई कमी नहीं और जम्मू कश्मीर की इंतजामिया और महकमा सयाहत इन मकामात को फरोग देने में काविशें भी कर रहा है। यहाँ श्रीनगर हिंदुस्तान के सबसे
पुरकशिश सयाहती मकामात में से एक है। ताहम नए सयाहती मकामात को सयाहती नक्शे पर लाने और बुनियादी ढांचे को वुसअत देने से शोबा सयाहत को काफी फरोग मिल रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।